रुकिए, 30 अगस्त 2026 ये तारीख सिर्फ़ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये उन लाखों पेंशनधारियों के लिए एक फ़ैसले की तारीख है। क्योंकि आप सभी के लिए इस दिन से जो है, जिन पेंशनरों का पैसा कई महीनों से जो है रुका हुआ था, कई महीनों से किस्त की राशि नहीं मिले हैं, उनके बैंक खाते में पेंशन जो है फिर से जारी होने वाली है। तो आप सभी का इंतज़ार अब समाप्त है। लेकिन मैं आपसे सीधी बात कहूँगा, ये खबर जितनी खुशी वाली है, उतना ही एक चिंता की बात भी है क्योंकि सरकार ने जो है, साथ ही साथ कर दिया है, यानी कि कुछ पेंशनरों को ये पैसा बिल्कुल भी जो है नहीं मिल पाएँगे। तो आप लोगों की गलती कहाँ पर हुई? आप में से काफ़ी 99% लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनसे चूक कहाँ पर हो रही है, कौन-सी गलतियाँ हैं, वो लोग कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता। ये जानना आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा लिस्ट बताऊँगा जिनकी पेंशन रुकी रहेगी और आप सभी को कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप कभी पेंशन से वंचित नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि पेंशन का जो पैसा है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए ये आपके हक का पैसा है, आपके मेहनत का पैसा है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि पेंशन क्यों रुकी थी और अब क्यों जारी हो रही है। तो पिछले कुछ महीनों से देश भर में लाखों पेंशनरों की पेंशन रुकी हुई थी। तो इसी प्रोसेस में जो है छत्तीसगढ़ में भी आप सभी पेंशन लाभार्थियों के पेंशन जो है रुके हुए थे। तो इसके पीछे मुख्य कारण था वेरिफिकेशन प्रोसेस। और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि इस समय हर एक चीज़ों में जो है वेरिफ़िकेशंस किए जा रहे हैं। कोई भी योजना हो, उसमें भी वेरिफ़िकेशंस और अगर वेरिफ़िकेशंस नहीं होते हैं, तो सीधी-सी बात है आपके पैसे रुक जाते हैं या फिर कई लोगों का नाम जो है लिस्ट सूची से हटा भी दिए जाते हैं। तो सरकार ने सभी राज्यों में पेंशनरों का एक बार फिर से जो है वेरिफ़िकेशंस प्रक्रिया जो है शुरू किया है। जिसमें आपके बैंक खाते जो है आधार से लिंक होने चाहिए, प्रमाण पत्र होने चाहिए, क्योंकि दोबारा प्रोसेस किया जा जा रहा है। सरकार का ये मानना है कि पेंशन का जो पैसा है, वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे विधवा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना हो, पेंशन का जो पैसा है, वो सही लाभार्थियों तक ही मिल पाए। जो लोग एलिजिबल है, जो लोग कैपेबल हैं, उन्हीं लोगों को ही पेंशन योजना का पैसा है, वो मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो है पात्रता की जो है दोबारा जाँच की गई है और इस प्रोसेस में जिन पेंशनरों का वेरिफ़िकेशंस पूरा हो गया है, उनकी पेंडिंग किस्त भी अब जो है रिलीज़ किए जा रहे हैं। उनकी पेंडिंग किस्त भी 30 अगस्त से 8वाँ महीना 2026 से आप सभी के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन जिनका वेरिफ़िकेशंस नहीं हुआ है या जो किसी कारण से जो है अपात्र पाए गए हैं, उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। तो दोनों तरफ से है, तो चीज़ों को समझना, जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है किसे नहीं मिलेगी पेंशन और किनको नहीं मिलेगी पेंशन किस वजह से। ध्यान से सुनिए क्योंकि इनमें से एक भी कारण भी अगर आप पर लागू हो सकता है। पहला, जिनका वेरिफ़िकेशन से इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को तो यही लगता है, आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि हमने तो वेरिफ़िकेशंस कराए थे, लेकिन अगर सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो, अगर इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से भी आपके पेंशन है जो रुक सकते हैं। फिर आपके बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशंस नहीं हुआ है, तो भी उनकी पेंशन जो है रिलीज़ नहीं होगी। दूसरा, जिन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो हर साल आप लोगों को प्रमाण पत्र देना ज़रूरी होते हैं। और जिनकी किस्त पेंडिंग रहेगी। फिर तीसरा, जो सबसे पहले किसी सरकारी पेंशन में जैसे कि पीए, पीपीएस, एनपीएस या किसी और सरकारी पेंशन योजना में है, तो दोबारा पेंशन उनको नहीं मिलेगी क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही पेंशन मिलते हैं। चौथा, जिनके घर में सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो उनको जो है नहीं मिल पाएगी या काफ़ी लोगों की इनकम आय ज़्यादा हो तो उनको नहीं मिल पाएँगे। ज़्यादातर राज्यों में सालाना जो लिमिट होते हैं वो 2 लाख रुपए होते हैं।
और छठवां रीज़न्स होते हैं कई लोगों का डीबीटी जो है बंद हो हुए रहते हैं। तो यदि आप सभी लोगों का भी अगर डीबीटी बंद हो चुके हैं, तो इस वजह से भी इस रीज़न्स के वजह से भी आपको लाभ है, वो नहीं मिल पाएँगे। तो बैंक खाता आधार से लिंक होना ज़रूरी है। लेकिन अगर डीबीटी एक्टिव नहीं है, तो पैसा भेजा जाता है, लेकिन वो आपको नहीं मिल पाएँगे। तो डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं, वो कन्फर्म करिए। सातवाँ, जिनके पास संपत्ति से ज़्यादा भूमि है या 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उनको लाभ जो है नहीं मिल पाएँगे। तो अब जानते हैं कि आप सभी लोगों का जिनका नाम है तो ठही सही है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, तो नया आवेदन कैसे करें? तो पेंशन लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप पात्र हैं या नहीं? तो नया आवेदन कीजिए, अपने राज्य का सामाजिक सुरक्षा पोर्टल ओपन कीजिए, नए पेंशन आवेदन पर क्लिक करिए, आधार नंबर डालिए, वेरीफ़ाई करें। पेंशन का प्रकार चुनिए जिसमें विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन योजना, सभी जानकारी भरिए जिसमें नाम, पता, जन्म तिथि, बैंक खाता, सभी चीज़ें भर कर के अच्छे से सबमिट कीजिए। देन आपको वेरिफ़िकेशंस कर लेना है, बार-बार 2 से 3 बार प्रीव्यू कीजिए और क्रॉस ओवर चेक कीजिए ताकि आपके फॉर्म में जो है किसी भी प्रकार की कोई भी गलतियाँ या दिक्कतें हैं, वो ना हो पाएँ। क्योंकि फॉर्म एक बार अगर सबमिट होने के बाद अगर करेक्शंस का मौका ना मिले, तो आपको जो इतने अच्छे पेंशन योजना का जो पैसा है, वो भी शायद ना मिल पाए। तो अब आप सभी का पेंशन का इंतज़ार समाप्त है, तो इन सभी पेंशनरों के बैंक खातों में 30 अगस्त 2026 से अब जो है पेंशन योजना का पैसा है, वो मिल पाएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं डीबीटी, एनपीसीआई मैपिंग ये सभी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेशवासियों के लिए भी बहुत टाइम के बाद है, बहुत समय के बाद है, जब इतनी अच्छी अपडेट है। जी हाँ, जब इतनी अच्छी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट है, वो भी निकाले जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आवेदन अच्छे से करना है, फॉर्म अप्लाई सही से करना है। देखो, जब तक आप लोग अच्छे से आवेदन अप्लाई नहीं करते हैं, फॉर्म नहीं भरेंगे, तब तक आप में से किसी को भी लाभ या राशि है, वो नहीं मिल पाएँगे। तो 3.5 से 5 से 1000 रुपए के करीब मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफ़िकेशंस को भी ऑन करके रख लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और हाइप का जो ऑप्शंस है, हाइप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियोज़ अपडेट है, वो भी मिलना शुरू हो पाए। और यह वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता सकते हैं, जितने भी आपके ओपिनियन्स हो, सवाल हो। थैंक